हाल ही में एफकेट 1 का शॉर्ट नोटिफिकेशन तो आउट हो चुका है, तो सब लोग जो है जागरूक हो चुके हैं और अपने अपने एग्जाम की तैयारियों में तो जुटी चुके हैं। लेकिन अगर मैं बता दूं कि एग्जाम की तैयारी से पहले आपको यह भी पता होना चाहिए कि आप कौन से पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं और कौन से पोस्ट के लिए आपको जाना चाहिए, किस में ज्यादा वैकेंसी है, किस में कम वैकेंसी है, किस में मैं अपने आप को ज्यादा सिक्योर कर सकता हूं। तो वो सारी चीजों का आप सवालों का आंसर आपको कहां मिलेगा, वो यहां मिलता हुआ दिखाई देगा। लेकिन उससे पहले मैं आगे बढ़ूं, इससे पहले आप क्या करें, सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा दोस्त आपके जुड़ सकें, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत जाइएगा। इसके बाद आगे बता दूं कि अभी आपको टोटल बताया जा चुका है कि भाई 336 जो है टोटल वैकेंसियां हैं, ये तो आपको पता लग चुका है। लेकिन किस पोस्ट में कितनी कितनी वैकेंसियां है, चलो उसमें बात करते हैं। तो मैं आपको सीधी बात करूंगा, ये देखो कुछ बेसिक सी इंफॉर्मेशन है कि भाई एग्जाम कौन कराया करता है। एफकेट का मतलब होता है एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट, जिसका एग्जाम जो है इंडियन एयरफोर्स कराया करती है और हर साल में 2 बारी कराया करती है। 2 तरह की पोस्ट निकलती है, फ्लैंक ब्रांच और साथ ही साथ ग्राउंड ड्यूटी ब्रांच होती है, जिसमें टेक और नॉन टेक दोनों होता है। आपको जो नोटिफिकेशन आउट होगा वो 1 दिसंबर को होगा, ये आपको पता लग ही चुका है। मतलब नोटिफिकेशन, ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो आउट होगा वो 1 दिसंबर को, बाकी आपको जो है फॉर्म फिलिंग 2 तारीख से लेकर 31 तारीख तक की स्टार्ट हो जाएंगी। एग्जाम आपका फरवरी में होना है, ये आपको पता ही है। सीधी बात करते हैं यहाँ की तरफ को। देखो ये है सारे का सारा, आप देखो मैंने आप लोगों के लिए क्या करा, पूरा का पूरा यहाँ पे जो है पूरा चार्ट बना के दे दिया ताकि आपको जो है अच्छे से पता रहे कि भाई आप कौन से पोस्ट के लिए जा रहे हैं और उसमें कितनी वैकेंसियां हैं, ताकि आप अपनी तैयारी उसी हिसाब से कर सके। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप फ्लाइंग ब्रांच के लिए सोच रहे हैं तो आपके पास मेंस के लिए देखो 21 पोस्ट हैं, जबकि वुमेन्स के लिए 9 पोस्ट हैं। और ओवरऑल बात करूं तो यहाँ पे 30 पोस्ट मिलेंगी, यानी फ्लाइंग ब्रांच में जाने वाले टोटल 30 लोग होने वाले हैं, जिसमें से भी मेल के 21 और वुमेन्स के 9 हैं। तो थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छी पोस्ट होती है और इस पोस्ट के लिए बहुत अच्छे तरीके से जो है लोग तैयारी भी करते हैं और बहुत अच्छी तादाद में जो है लोग इस एग्जाम को देने जाते हैं। फ्लाइंग ब्रांच के लिए हर एक व्यक्ति की जो चाह है ना, वो हर व्यक्ति क्या चाहता है, मैं फ्लाइंग ब्रांच वाली पोजीशन को चूज करूं, क्योंकि हर एक व्यक्ति का कहाँ है सपना, आसमान में उड़ने का है, तो वो इससे अपने सपने को साकार कर सकता है। उसके अलावा अगर हम ग्राउंड ड्यूटी में बात करें तो उसमें भी आपको पता है कि 2 तरीके की चीजें होती हैं, एक तो टेक्निकल ब्रांच होती है और एक दूसरा होता है आपके पास नॉन टेक्निकल ब्रांच। तो आप देखेंगे कि टेक्निकल में बात करूं तो यहाँ पे आपके पास क्या होगा, एक तो एई होगा, एई बोले तो एरोनॉटिकल जो है इंजीनियरिंग के वाली बात होगी यहाँ पे, एरोनॉटिकल इंजीनियर। और इसमें भी आप देखेंगे कि मेंस के लिए 95 है और वुमेन्स के लिए 27 पोस्ट है। ओवरऑल बात करूं तो 122 पोस्ट है। अगर आप ध्यान से देखें ऊपर से नीचे तक, तो आपको सबसे ज्यादा पोस्ट देखो कहां पे मिल रही है, वो यहीं पे मिल रही है, यानी एरोनॉटिकल के लिए देखो आपके पास सबसे ज्यादा पोस्ट है। उसी तरीके से आप देखो AEMB है, यानी जिसमें आपको 53 पोस्ट और 14 पोस्ट आपको यहाँ पे मिल रही है मेल और फीमेल के लिए। ओवरऑल बात करूं तो यहाँ पे 67 पोस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। यानी कि अगर बात करूं ओवरऑल, अगर सबकी वेटेज बात करूं तो देखो इन दोनों का टोटल वेटेज जो रहेगी वो कितना है, 2 और 7 9 12 और 6 18, 189 पोस्ट है आउट ऑफ 336। यानी कि तकरीबन बात करूं तो लगभग आधे के आसपास पोस्ट आपको यहीं पे मिल रही हैं, लगभग आधे के आसपास, आधे से भी ज्यादा ही है, आधे से कम नहीं है, आधे से ज्यादा ही है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हो गया। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ ग्राउंड ड्यूटी में, तो नॉन टेक्निकल ब्रांच में आपके पास जाने के लिए कई जगह हैं। जैसे आप वेपन सिस्टम में जा सकते हैं, जिसमें 14 है मेल के लिए और 3 पोस्ट किसके लिए, सर फीमेल के लिए। ओवरऑल बात करूँ तो 17 पोस्ट हो जाएंगी यहाँ पे। उसके बाद आप बात करूँ तो एडमिनिस्ट्रेशन एंड लॉजिस्टिक में बात करूँ तो 42 और 11 जो है मेल और फीमेल के लिए है। ओवरऑल बात करूं तो 53 है। जबकि लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट में जाते हैं अगर आप तो 13 और 3, यानी कि आपके पास 13 और 3 16 पोस्ट आपको कहां मिल रही हैं, लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट में मिल रही है। इसके अलावा अगर आप जो है अकाउंट्स से बिलोंग करते हैं, आपने जो है अपनी ग्रेजुएशन डिग्री जो है अगर अकाउंट्स के तौर में अगर आपने किसी फील्ड में रखी तो आप इसको एलिजिबल होते हुए दिखाई देंगे, जहां पे आप 11 और 2 देखो यहाँ पे भी आपके पास अच्छा खासा वेटेज है और अच्छे बच्चे यहाँ पे जाते हैं भाई, बढ़िया तरीके से आपको यहाँ पे चूज किया करते हैं। उसके अलावा देखो यहाँ पे एजुकेशन के अंदर है, एजुकेशन के अंदर 7 पोस्ट यहाँ पे है, 2 पोस्ट यहाँ है। ओवरऑल की बात करूँ तो यहाँ पे 9 पोस्ट मिलेंगी। और लास्ट में बात करूँ तो मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट में देखो 7 पोस्ट यहाँ है, 2 यहाँ है और 9 पोस्ट यहाँ, यानी कि एजुकेशन और मेट्रोलॉजी में लगभग सेम हो जाएंगी। ओवरऑल बात करें इन सब का निचोड़ की अगर बात करें तो ओवरऑल हम बात देखें तो 263 पोस्ट हैं 336 में। देखो 336 आपको दिखाई देगा नंबर के टर्म से बहुत कमी तो है सर, इतने हजारों लाखों बच्चे इस फॉर्म को भरेंगे तो 336 ही वैकेंसी होनी। आप ये मत सोचो, आप ये सोचो कि हर 6 महीने के बाद वैकेंसी निकलती है और तकरीबन 1 साल में 750 के आसपास जो है लोगों की भर्ती कराई जाती है। तो आप देखो एक बड़ा नंबर ही होता है ये, क्योंकि ये इससे ज्यादा इसमें पोस्ट निकलती नहीं है, 350 के आसपास ही पोस्ट निकला करते हैं। और ये भी एक अच्छा नंबर है जो कि 336 पोस्ट निकली है इसके अंदर। तो 263 जिसमें से आप देख सकते हैं किसके लिए सर, मेल्स के लिए है, जबकि महिलाओं का भी पूरा अच्छे से योगदान लिया जाता है। और यहाँ पे 73 पोस्ट किसके लिए आ रही है, सब महिलाओं के लिए आ रही है। अगर हम बात करें 336 में से 263 की बात करूं तो तकरीबन 80% वेटेज जो है वो किसको दिया जा रहा है, मेल्स को दिया जा रहा है, और जबकि 20% के आसपास जो वेटेज दिया है वो महिलाओं को दिया गया है। और ये एक अच्छा खासा नंबर है। तो अब आप जो है अपनी तैयारी में अच्छे से जुटिए,
क्योंकि अब आपको जो है शॉर्ट नोटिफिकेशन तो आपको मिला, उस नोटिफिकेशन से आपके काफ़ी सारे पॉइंट्स क्लियर हो चुके हैं। भैया आपका जो है नोटिफिकेशन ऑफिशियल कब आने वाला है, फॉर्म फिलिंग कब स्टार्ट होगी, एग्जाम फरवरी में होना है, ये तो आपको क्लियर पता ही है, और कौन सी पोस्ट के लिए कितनी कितनी वैकेंसी निकली हुई है ये भी आपको पता लग चुका है। तो आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन की देरी मत कीजिए, अपनी तैयारी में अच्छे से जुड़ जाइए, क्योंकि अब इंतजार करने का बिल्कुल भी समय नहीं बचा है। हम भी आप लोगों के साथ जुड़ेंगे और आप भी हमारे साथ जुड़िए, इस चैनल पर बरकरार रहेंगे और इसी तरीके से जानकारी यूं ही बटोरते रहेंगे। बाकी अगर आपको किसी भी तरीके की कोई समस्या है, परेशानी हो, तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, हमारे एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। ये रही बात। और उसके अलावा आपको मैं एक और बात बता दूं कि अगर आप तैयारी में जुटना ही चाहते हैं और अगर आप सोच रहे हैं तो आप सोचिए मत, उसको मतलब आप जो एग्जीक्यूट कर दीजिए अपने प्लान को, क्योंकि अब जो है सही समय हो चुका है। अब मात्र आपके पास जो है 3 महीने के आसपास है, तीसरे महीने तक आपके पास लगभग एग्जाम ही होता हुआ दिखाई देगा। दिसंबर और जनवरी का महीना मानो, दिसंबर जनवरी 2 महीने हैं और 2 महीने में आपको अच्छे से तैयारी करनी है। अच्छा खासा पेपर आता है उसके अंदर। मेरे पास पिछली बारी जो एग्जाम हुआ था, जो इससे 6 महीने पहले हुआ था, तो उसमें मैं बच्चों के जो है एग्जाम सेंटर पे भी गया था, वहाँ पे भी बहुत अच्छे सा बच्चों का रिस्पांस आया था। शायद आपने भी वो वीडियो देखी हो, अगर आप नहीं देखी हैं तो शॉर्ट्स में जाके वो वीडियो को देख सकते हैं। लाइव उनके साथ जो है इंटरेक्शन हुआ था, एग्जाम एनालिसिस हुआ था। ठीक है, तो बाकी आप जो है बैचेज में जुड़ सकते हैं। ये एक बैच है ब्रह्मोस 1.0 जो कि AFCAT 1 के लिए है, और इसमें आप जो है कंप्लीट बैच मिलेगा, टेस्ट सीरीज ई बुक यहाँ पे सब कुछ मिलने वाला है। ठीक है, तो ये बैच आपको मिल जाएगा। उसके अलावा अगर आप चाहें तो ये मेगा पैक भी परचेज कर सकते हैं, जिसके अंदर आप जो है एक ही एग्जाम नहीं मल्टीपल एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, यानी कि CDS, AFCAT, NDA, उसके अलावा आपके पास CAPFAC या कोई अदर एग्जाम जिसके लिए आप तैयारी में जुटे हुए हैं, तो वो आप यहाँ पे इस इंडिविजुअल बैच से आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको आज की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, और ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए तो है ही अच्छी, लेकिन औरों तक भी पहुंचाइए। सेशन को लाइक किए बिना और शेयर किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना तो बिल्कुल नहीं जाना है। इसी तरह की इन्फॉर्मेशन आगे भी आपको मिलती रहेंगी। जुड़े हमारे साथ। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद साथियों। थैंक यू सो मच।